अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे भयानक अपराधों में से एक सालों तक छिपा रहा, अगर मैं कहूं कि लापता बच्चों को नजरअंदाज किया गया, उनके परिवारों को अनसुना कर दिया गया और सच को दफना दिया गया, वह भी सचमुच। स्वागत है सैमी ली और मिलाप में। आज हम भारत के इतिहास के सबसे चौंकाने वाले और खौफनाक हत्याकांड, निठारी कांड का खुलासा करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वह बेहद डरावना है। 2005 और 2006 के बीच नोएडा के निठारी क्षेत्र में एक के बाद एक बच्चे और महिलाएं रहस्यमय तरीके से गायब होने लगी। लेकिन अधिकारियों ने आंखें मूंद लीं। फिर वह भयावह खोज हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। निठारी एक गरीब बस्ती थी जहां ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर और घरेलू कामगार थे। 2005 और 2006 के दौरान परिवारों ने एक डरावना पैटर्न देखा। अधिकतर लड़कियां बिना किसी सुराग के लापता हो रही थीं। युवा महिलाएं काम पर जाते समय गायब हो जाती थीं। कई पुलिस शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। माता पिता ने पुलिस से गुहार लगाई, रोए, प्रदर्शन किए, लेकिन जवाब मिला वे भाग गई होंगी या किसी ने उन्हें बेच दिया होगा। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो कई जिंदगियां बच सकती थीं। इन परिवारों की निराशा जल्द ही एक भयानक हकीकत में बदल गई। दिसंबर 2006, एक अंधेरी गली, हवा में सड़ांध भरी गंध। दो आदमी एक नाले में झांकते हैं और जो वे देखते हैं वह सब कुछ बदल देता है। अगला मानव हाथ नाले से बाहर झांक रहा था। खोपड़ियां, हड्डियां और सड़ते हुए शव कूड़े की तरफ फेंके गए थे। बच्चों की चप्पलें, कपड़े, स्कूल बैग गंदगी में दफन थे। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। जांच ने उन्हें घर नंबर D5 सेक्टर 31 नोएडा तक पहुंचा दिया, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरिंदर कोली का निवास था। अंदर जो मिला वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूछताछ कक्ष। सुरिंदर कोली निर्जीव बैठा है, आंखें खाली। फिर वह कबूल करता है। कोली ने स्वीकार किया कि उसने बच्चों और महिलाओं को घर के अंदर लुभाया, बेरहमी से हत्या की और फिर और भी भयानक कृत्य किए। उसने उन्हें अपने हाथों से गला घोंट कर मारा। उसने हत्या के बाद शवों के साथ दुर्व्यवहार किया। उसने शरीर के अंगों को काटा और नाले में फेंक दिया। उसने कहा कि उसने कुछ अंगों को पकाकर खाया। कुल मिलाकर कम से कम 16 खोपड़ियां और अनगिनत हड्डियां बरामद हुई। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना था कि पीड़ितों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। लेकिन मोनिंदर सिंह पंधेर का क्या? क्या वह सिर्फ एक अनजान मालिक था या असली साजिश करता? कुछ परिवारों ने आरोप लगाया कि वह यौन शोषण में शामिल था। कुछ का दावा था कि कोली सिर्फ एक मोहरा था और पंधेर के रसूखदार संबंधों को बचाने के लिए काम कर रहा था। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उसे कई मामलों में बरी कर दिया गया। मुकदमा बेहद संवेदनशील था। पूरा देश हैरानी से देख रहा था। कोली को 5 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। पंधेर को 2 मामलों में उम्र कैद मिली, लेकिन 2023 में रिहा कर दिया गया। बाद में कोली की मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी गई, जिससे कानून पर बहस छिड़ गई। क्या सच में न्याय हुआ या असली गुनहगार आज भी आजाद घूम रहे हैं? लेकिन आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या यह एक अंग तस्करी रैकेट का हिस्सा था? क्या पुलिस ने पंधेर को बचाने के लिए रिश्वत ली? कितने और लोग थे जो कभी सामने नहीं आए? निठारी कांड सिर्फ एक मनोरोगी अपराधी की कहानी नहीं थी। इसने कानून व्यवस्था की नाकामी, व्यवस्था की बेरुखी और गरीबों की असुरक्षा को उजागर किया। यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है कि जब तक सभी नागरिकों को बराबरी से देखा नहीं जाएगा, न्याय अधूरा रहेगा। आपका क्या विचार है? क्या न्याय हुआ या कुछ राज हमेशा के लिए दफन हो गए? कमेंट में बताइए और सच को उजागर करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब